तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि OMR शीट को कैसे भरें, क्योंकि कभी बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्लेन आया है कि सर मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था फिर भी मेरा नंबर नहीं आया, जामिया में झोल कुछ चल रहा है, जामिया में कुछ झोल झाल चल रहा है, इसलिए मेरा नहीं हो पाया। लेकिन गलती आपकी, आपने प्राइमरी डेटा सही से नहीं भरा है। आपने प्राइमरी डेटा ही जब सही से नहीं भरे हैं तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि ये जो OMR शीट है एक कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाता है। अगर आपने प्राइमरी डेटा जैसे रोल नंबर हो गया, बुकलेट नंबर हो गया, इसमें कुछ गलती करते हैं तो अब बताइए उसमें टीचर की क्या गलती है। टीचर तो फिर सेलेक्टेड लिस्ट में आपका नाम कैसे होगा। तो इस वीडियो में इसी सब की बात करने वाले हैं और फिर एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम का पेपर देना है, कैसे आपको 2 घंटे के अंदर ही आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं और OMR शीट पर भर लेने हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए डेट ऑफ टेस्ट क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को डेट ऑफ टेस्ट भी नहीं पता होता है। टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे ऐसे हैं, मिल जाएंगे जिनको पता नहीं होता है। तो आप अपने एडमिट कार्ड के लेफ्ट हैंड साइड जब देखोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका डेट ऑफ टेस्ट। तो आपका डेट ऑफ टेस्ट कितना हो जाएगा, 30 लिखा होगा, 30/03 आपको इसी अंदाज में भरना है, 30/03 और फिर आपका हो जाएगा 2024 यहाँ से भर लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है कोर्स एंड सब्जेक्ट। तो कोर्स और सब्जेक्ट में क्या भरना है। तो देखो कोर्स जो आपका है आपका क्लास 6 है तो 6 ऐसे लिख देना है VI और फिर ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा सेशन 2024-25 अब एक आपके एडमिट कार्ड पर सारा कुछ लिखा हुआ है। आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कीजिए, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर अभी किसी से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट करें, मैं उसका डाउनलोड करके भेज दूंगा। टेलीग्राम हैंडल मेरा है MS जामियन है। आप यहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना भेज दीजिएगा डेटा सारा, मैं आप मतलब यूज़र ID पासवर्ड मैं आपको डाउनलोड करके भेज दूंगा। अब आती बात रोल नंबर आप लिखिए। पहले देखिए ये जो बॉक्स गिवन है ना, इस बॉक्स में पहले रोल नंबर लिख लेना है। तो आपका रोल नंबर क्या है, रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, आप देख सकते हैं। एक मैं डमी रोल नंबर बता देता हूँ कि आपको कुछ इसी सीरीज में होगा कि यहाँ पर S लिखा होगा, S06 जो आपका कोड है S06 हो जाएगा। फिर मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 डिजिट का आपका नंबर होगा, ठीक है, ये आपका नंबर होगा। फिर उसके लिखने के बाद आपको इस बॉक्स में लिखने के बाद यहाँ से कलर करना है। आपको पहले S को कलर करना है, फिर उसके बाद 0 देखिए कहाँ है, 0 उस कॉलम में कहाँ है। फिर 6 पर आ जाइए और फिर उसके बाद आपका 1 है, 1 पर कलर कीजिए, फिर 2 पर, देन 2 पर कलर कीजिए, फिर उसके बाद 3 पर कलर कीजिए, देन आपका 4 आ जाएगा, देन 5। मतलब जो ये रोल नंबर है, हालांकि कोई एक डमी रोल नंबर है, जरूरी नहीं कि यही आपका रोल नंबर हो। और एक बात, एक कलर करने के लिए कौन से पेन का यूज़ करें। तो देखिए आपके सामने मैं एक पेन ला रहा हूँ, ये जो पेन है इसको देखो। इस पेन का एडवर्टीज़मेंट करने के लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं। कि आप लोग ये सोचो कि सर इस पेन को बोल रहे हैं तो सर को इस पेन के पैसे मिले होंगे एडवर्टीज़मेंट करने के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग के हेल्प करने के लिए बस मैं ये लाया हूँ कि आप लोग देख लो, यही पेन आप लोग खरीदना। इस पेन से क्या होता है कि जल्दी से सर्कल कंप्लीट हो जाता है। आपको ज़्यादा एक सर्कल को भरने के लिए 2 बार ही 2 या 3 राउंड करना पड़ेगा, 2 या 3 राउंड में ही सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। बाकी किसी और नॉर्मल पेन से अगर आप करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। तो ये पेन देख लीजिए, रोटीरो फेंटा के नाम से है, रोटीरो फेंटा फ्लो के नाम से आप इसको खरीद लीजिए। लगभग शायद 15 से 20 के बीच में आप मिल जाएगा, 15 रुपये से लेकर 20 रुपये के बीच में आपको ये पेन मिल जाएगा। और एक पेन ये रखिएगा, एक नॉर्मल पेन रखिएगा। एक नॉर्मल पेन यहाँ पे ये सब डेटा भरने के लिए और कलर करने के लिए, सर्कल भरने के लिए आपका यही पेन चलेगा। आप इसी पेन से भरिएगा, आपका जल्दी हो जाएगा, जल्दी से काम हो जाएगा आपका। अब उसके बाद देखिए आपका आता है, इसको हटा देते हैं, आप लोग को पता चल गया कि कौन सा पेन लेना है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन बुकलेट नंबर। देखिए क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपका वही होता है जो आपके OMR शीट पे नंबर लिखा होता है, दिखाई दे रहा है। ये जो नंबर है ना वही आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी होगा। एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो 72130 इसको लिखने के बाद फिर इसको कलर कीजिए, 72130 और 0। चलिए फिर इसके बाद पेपर कोड आपका S06 है, क्योंकि आप क्लास 6 के हैं तो S06 होगा। क्लास 9 में होंगे तो S09 होगा, क्लास 11th में होंगे तो S11 होगा,
ठीक है, ये आपका पेपर कोड होता है। फिर बुकलेट आपके बुकलेट नंबर पर लिखा होगा ABCD कौन सा कोड है, ABCD जो भी कोड होगा आप उसको देख लीजिए, उसके हिसाब से पहले यहाँ लिख लीजिएगा। और ए है तो ए लिखने के बाद ए को आप कलर भी करना है, आपको ए है तो ए लिखने के बाद ए को कलर भी करना है। और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर जो सिग्नेचर है आपको एग्ज़ाम हॉल में करना है। कुछ लोग घर से करके ले जाते हैं, हालांकि कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम हॉल में ही करें। यहाँ पर आप सिग्नेचर कर लीजिएगा। और थंब इम्प्रेशन के लिए आपको कुछ लोग घर से लगा के लेके चले जाते हैं, या तो ऐसा कीजिए या तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन करने के लिए मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि ये सब जितने भी काम है सारा आप एग्ज़ाम हॉल में ही कीजिए, एग्ज़ाम हॉल में कीजिए, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं इसको कैसे फिल करना है, इसको कैसे फिल करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ लोग जैसे मैथ में जो काफ़ी अच्छे होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं मैथ के सेक्शन को पकड़ लेते हैं पहले। ये गलती आपको नहीं करनी है, चाहे आपका मैथ बहुत अच्छा हो चाहे बहुत ख़राब हो। ख़राब होगा तो डेफिनेटली आप उसको पकड़ोगे नहीं, आप किसी और सेक्शन को पहले सॉल्व करोगे। लेकिन फिर भी आपका अगर अच्छा है पोर्शन, फिर भी आपको मैथ नहीं पकड़ना है, मैथ को सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले जो सेक्शन है वो आपको SST पकड़ना है, SST के 50 क्वेश्चन आएंगे, इसको सबसे पहले आपको करने हैं। सॉरी SST बोला हूँ, EVS जिसमें साइंस भी आ जाएगा, EVS के 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें साइंस होगा, SST होगा। तो इसको पहले आपको डील करना है इसके साथ, क्योंकि देखिए इसमें आपका जैसे हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन डमी क्वेश्चन एक ले लेते हैं आगे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ गांधी जी आश्रम, कि गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था। तो आपको इसमें तो कोई कैलकुलेशन करना नहीं, बस देख के ठीक करना है कि हाँ भाई साबरमती उनके आश्रम का नाम था, साबरमती ऑप्शन नंबर A पर है तो ऑप्शन नंबर A टिक कर देना है, टिक कर देना। देखिए पहले क्वेश्चन पेपर पर आप टिक कर दीजिएगा, बाद में इसको फिलअप कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक साबरमती हमें आश्रम दिख गया ऑप्शन B है तो B को लगे हम टिक करने, ये गलती आप मत कीजिएगा। ऐसे करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, बचेगा नहीं टाइम, फिर कहेंगे काश थोड़ा सा और टाइम मिल जाता, काश थोड़ा सा और टाइम मिल जाता। पेपर इसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि एवरेज से एवरेज बच्चा भी क्या करे, उसने उस गिवन टाइम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले। बस एक स्ट्रेटजी होती है, जो इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो सबसे पहले आपको EVS सॉल्व करना है, दैन उसके बाद इंग्लिश कीजिएगा, लास्ट में आपको मैथ करना है, लास्ट में आपको मैथ को टच करना है, लास्ट में एकदम। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, टिक कर लो, तो 10-10 का या तो 15-15 या तो 20-20 का सेट बना लीजिए, या तो 20-20 का सेट बना लीजिए कि इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, OMR शीट पर भरना है। और बहुत ही एहतियात से मतलब बहुत ही एहतियात से क्वेश्चन नंबर देख लेना है कि क्वेश्चन नंबर A का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर B का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर C का कौन सा है। उसको देखने के बाद फिर उसके बाद आपको फिल करना है। और कभी कभी गलती ये हो जाती है, कभी कभी देखिए आप लोग से गलती ये भी हो जाती है कि सपोज दैट हमने साबरमती आश्रम में पता है कि गांधी जी के आश्रम का नाम साबरमती आश्रम था और वो ऑप्शन B है और हमने गलती से A टिक कर दिया, गलती से हमने A टिक कर दिया। तो अगर इस अंदाज में आप मतलब इस अंदाज में अगर आप OMR शीट को भरोगे तो आपका सारे क्वेश्चन भर जाएंगे। और हाँ, जो मैं बता रहा था उसमें क्या था कि अगर आपको सपोज दैट आपने ऑप्शन आपका है लेकिन गलती से टिक हो गया है, तो उस केस में आप क्या करो, उस केस में उस क्वेश्चन को भूल जाओ। एक बार गलत हो चुका तो हो चुका, दोबारा आप उसे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसे काट देते हैं कि कट कर दिया और फिर यहाँ पर B हमने टिक कर दिया, अभी भी कंप्यूटर से रीड नहीं करेगा, अभी भी कंप्यूटर से गलत क्वेश्चन मानेगा, अभी भी से रीड नहीं करेगा। तो देखिए एक तो आपने काटने में अपना टाइम वेस्ट किया, फिर उसके बाद आपने सर्कल किया, कलर किया, इसमें भी आपने 4 से 5 सेकंड जो भी आपका टाइम लगा होगा। तो ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे कोई आपका नंबर बढ़ने वाला नहीं है, भले ही आपका दिमाग ही ख़राब होगा। ठीक है, तो अगर कोई गलती से दूसरा ऑप्शन टिक हो जाए तो छोड़ दीजिए उसको, उसी पे छोड़ दीजिए, वैसे भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो इन सब बातों का थोड़ा ध्यान दीजिए। और एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना है, एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना है, थोड़ा इसको भी देख लीजिए कि आपको क्या क्या एग्ज़ाम में लेके जाना है। तो पहली चीज़ तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए। फिर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड। फिर आधार कार्ड के साथ फ़ोटो भी ले लीजिएगा, फ़ोटो भी चाहिए, फ़ोटो भी आपके साथ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए, फ़ोटो होनी चाहिए। और 2 ले लीजिएगा, कभी एक आँख ख़राब हो जाए तो दो ले लीजिएगा, 2 फ़ोटो ले लीजिएगा। और फिर उसके साथ जो मैंने पेन बताया था वो वाला एक पेन ले लीजिएगा और एक नॉर्मल पेन ले लीजिएगा। और साथ में पेंसिल भी ले जा सकते हैं, क्वेश्चन बुकलेट पर कॉपी का टिक करने के लिए, इसका ए टिक करने के लिए भी पेंसिल ले जा सकते हैं। ले जाना है ले जाइए, नहीं ले जाना है छोड़ दीजिए, पेन से ही टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ तो मस्ट है। और इसमें पेन भी लिख लेते हैं, क्योंकि बिना पेन के एग्ज़ाम कैसे देंगे, बिना अब तलवार के हथियार कैसे, मतलब बिना तलवार के कैसे आप जंग लड़ने जाएंगे। तो आप पेन भी आपके साथ होना चाहिए, पेन भी आपके साथ होना चाहिए। पेन की क्वांटिटी 2 से 3 लीजिएगा, 2 से 3 पेन लेके जाइएगा। कभी कभी क्या होता है
कि हम जैसे नर्वस होते हैं वैसे एग्ज़ाम हॉल में पेन भी कभी कभी ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो 2 से 3 पेन लेके जाइएगा, क्या पता आपके पड़ोसी का ख़राब हो जाए, आप उसको आप हेल्प कर दो और उसकी थोड़ी सी दुआ लग जाए और आपको नंबर अच्छे आ जाए, ठीक है। क्योंकि लक का भी चांस होता है, आप मेहनत तो करते ही हो, लक का भी इसमें खेल होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है। और फिर उसके बाद एग्ज़ाम, हाँ मतलब हाल में बहुत ही इत्मीनान से बैठना है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम है एग्ज़ाम है एग्ज़ाम है, एकदम डिप्रेशन एकदम लेना है नहीं, एंजाइटी आपको फील नहीं करनी, एकदम आराम से एकदम फ्री होके देना है। जैसे हम एग्ज़ाम का मतलब एग्ज़ाम हमारे घर पर हो रहा है, हम घर पर बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं। देखिए कैसे आपके जो टफ से टफ क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा, टफ से टफ क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले 3-4 साल के जो भी पेपर आपके पास है, 3 से 4 साल के पेपर है, उसको सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिख जाएगा। क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल 9th का जो सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ, 9th क्लास का मैं अभी पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, उस पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड दिखाई दिए, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड दिखाई दिए। रिपीटेड किस में आएगा, एसएसटी के तो सारे क्वेश्चन करके चले जाइए, एसएसटी और इंग्लिश की। मैथ छोड़ दीजिएगा, मैथ में रिपीटेड बहुत कम पूछता है, क्योंकि मैथ में डिजिट चेंज कर देता है। तो मैथ का आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खाली बस इसलिए कर लीजिए क्योंकि टॉपिक वाइज इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आ रहा है, इस टॉपिक अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें ऐसे डील करना है, बस उसके लिए। बाकी आपको एसएसटी और इंग्लिश मतलब ईवीएस और इंग्लिश, ईवीएस एंड इंग्लिश को आपको पूरा करके जाना है। बिना 3-4 साल के पेपर सॉल्व किए मत जाइएगा। अगर जा रहे हैं तो आपका टाइम लगने वाला वहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर से ही आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपके आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही और किसी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप पूछ सकते हो। किसी तरीके का भी प्रॉब्लम आ रहा है तो पूछ सकते हो। जैसे कि मैंने अपना टेलीग्राम हैंडल भी दे दिया है कि MS जामियन है, यहाँ पर आप डायरेक्ट मुझसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।